गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 6 नई स्कीम्स को इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें कि केसीसी लोन की लिमिट अब 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी है। वैसे ही खवातीन को भी अब लोन दिया जाएगा ताकि वो अपने छोटे छोटे बिजनेसेस ओपन कर सकें, जिसमें कि एमएसएमई के थ्रू, जैसे हम टेलरिंग का काम देखते हैं, कोई इंडस्ट्री छोटी सी, या फिर कोई डेयरी फार्म, या उसके साथ साथ मुख्तलिफ और भी काम हैं, उसमें भी अब हुकूमत लोन देगी। और जो SC ST के ख़वातीन हैं, ST यानी कि गुजर बकरवाल ट्राइबल लोग, इनकी जो ख़वातीन, जो औरतें हैं, इनके लिए हुकूमत की जानिब से कुछ बड़े और भी फैसले जो है वो 5 लाख ख़वातीन जो है उनके लिए भी जो है वो हुकूमत की जानिब से इसी तरीके का एक बड़ा इनिशिएटिव लिया गया है। हालांकि मैं आपको ये बताना चाहूँगा एक बड़ी क्लियर इंपॉर्टेंट सी बात कि इस समय में हुकूमत जो है वो लगातार ये कोशिश कर रही है कि KCC लोन की जो लिमिट है वो 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी जाए, और इसी 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करने में ही हुकूमत ने एक अपना रोल प्ले किया है। 41,000 करोड़ का बजट जो है वो जम्मू कश्मीर को अलॉट हुआ है इस बार के बजट सेशन में। हालांकि इस पर कई सारे पॉलिटिकल पार्टियों ने अपनी जो है वो राय भी रखी, अपना सलाह मशवरा भी दिया है कि क्या ये 41,000 करोड़ का बजट जम्मू कश्मीर के लिए प्रॉपर तरीके से सही है या नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा और अहम तरीन सवाल यह है कि इस बार के बजट से जम्मू कश्मीर के बेरोज़गार नौजवानों को क्या रोज़गार मिल पाएगा। जितनी एक्सपेक्टेशंस थी उतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं है, क्योंकि मामलात बहुत गंभीर हैं जम्मू कश्मीर के। यहाँ पे डेली वेजर्स का मसला है, SPOs का मसला है, रहबरे खेल, NYC, रहबरे जंगलात, रहबरे ज़राअत, कुछ और भी मुलाजमीन हैं, उनको भी लेकर, फिर डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स को भी लेकर, फिर जॉब्स को लेकर, फिर जॉब्स को बढ़ाने में जो एक सरकार का रोल रहता है उसको लेकर जो बजट पेश किया गया वो बड़ा बजट नहीं। हम ये मानते हैं कि उस बजट से जम्मू कश्मीर के लोग खुश नहीं हैं। हालांकि दोस्तों, अब सरकार प्राइवेट सेक्टर को बूस्ट करने के लिए, MSME के प्रोग्राम्स को बढ़ाने के लिए, जॉब्स प्राइवेट में देने के लिए, इन सब चीज़ों में लगी हुई है, जिसके लिए हुकूमत की जानिब से जो है वो 45% तक कोशिशें की गई हैं। और कुछ नए भी हुकूमत की जानिब से जो है वो टर्नओवर लिमिट्स बढ़ाई गई हैं। क्रेडिट कार्ड की गारंटीज़ को बढ़ाया गया है, उनको जो है वो अपग्रेड करवाया गया है ताकि नौजवान जो हैं वो आराम से काम कर पाएँ। फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया है न्यू स्कीम 5 लाख SC और ST ख़वातीन के लिए जो फर्स्ट टाइम इंटरप्रेनर होंगी, और उन्हें टर्म लोन अप टू 2 करोड़ मिलेगा नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए। और इसी को इम्प्रूव करने के लिए जो एक्सेस है उनके क्रेडिट में वो प्रपोज कर दिया हुकूमत ने, और उसे बहुत जल्दी हुकूमत जो है वो उद्यान पोर्टल पर अपलोड भी कर देगी। और फिर इसी उद्यान पोर्टल के तहत ही आप जो है वो इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हो, और इस स्कीम के तहत जो है वो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी मिलेगा। हालांकि इसमें क्रेडिट कार्ड्स की लिमिट जो है वो 5 लाख रखी गई है माइक्रो के लिए, और रजिस्टर्ड किया जाएगा उद्यान पोर्टल पे। और फर्स्ट ईयर और 10 लाख सच कार्ड्स विल बी इशूड, और 10 लाख ऐसे कार्ड इशू किए जाएंगे जो क्रेडिट कार्ड होंगे, जिनसे आपको पैसा मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा। और वैसे ही कई सारे मुकामात के ऊपर जो है वो आत्मनिर्भर भारत के लिए भी जो है वो MSME के प्रोग्राम को बढ़ाने के लिए 20 करोड़ तक का जो सरकार है वो लोन देगी, और जिसमें कि गारंटी कवर भी जो है वो 10 करोड़ तक का रहेगा। तो यानी कि गारंटी फ़ी भी मॉडरेट 1% की रहेगी। 27 फोकस रहेंगे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स पे, और जिन सेक्टर्स में जो है वो डेयरी फार्म आता है या बाकी मुख्तलिफ और चीज़ें भी आती हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि मिडिल क्लास फैमिली के लोगों के लिए टैक्स नहीं लगेगा 12 लाख रुपए तक। जैसे कि एक मुलाजिम की सैलरी होती है अप टू 12 लाख, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। KCC का लोन जो है उसकी लिमिट जो है वो ₹5 लाख कर दी है फ्राम 3 लाख से, और टारगेट ये रहेगा कि अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म किया जाए और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को ज़्यादा बढ़ाया जाए। और प्राइम मिनिस्टर धन धन्यान कृषि योजना फ्लैगशिप प्रोग्राम के तहत 100 एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी और मॉडरेट क्रॉप इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए जो है वो पैरामीटर्स के ऊपर काम किया जा रहा है। इस स्कीम के तहत जो है वो हुकूमत की जानिब से 1.7 करोड़ फार्मर्स को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और इस स्कीम के तहत जो है वो मुल्क भर के अंदर रूरल एरियाज़ हों या फिर उसके साथ साथ देहात इलाके हों, उनमें भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। तो एक बड़ा मेजर इस बार का जो है वो प्रोडक्शन रहेगा 6 ईयर मिशन के लिए, जिसमें बूस्ट
किया जाएगा और जिसके अंदर जो वो प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए केसीसी बेनिफिट भी दिया जाएगा और 7.7 करोड़ फार्मर्स को ये फ़ायदा पहुंचेगा। 3 करोड़ से बढ़ाकर 5 लाख रुपया कर दिया है केसीसी लोन का। और वैसे ही इसमें जो है वो एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो अनाउंसमेंट्स है वो न्यू ईरा के ऊपर रखी गई है और इसमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी पहुंचाने की कोशिश की गई है। तो हुकूमत की जानिब से कई बड़े फ़ैसले लिए गए हैं। अब सर एक तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट फ़ैसला ये है कि ख़वातीन के लिए, और उससे इम्पोर्टेंट फ़ैसला ये है कि जो लोन की लिमिट थी केसीसी उसे 3 लाख से 5 लाख कर दिया गया है। और वहीं दूसरी ओर अब हुकूमत ये भी कोशिश कर रही है कि जम्मू कश्मीर को जो बजट अलॉट किया गया उससे जम्मू कश्मीर के लोग खुश हों, लेकिन खुश नहीं है। 41,000 करोड़ बजट हम मानते हैं कि एक बड़ा ह्यूज फिगर है, लेकिन जिस तरीके से जम्मू कश्मीर का नेचर है, जो जम्मू कश्मीर रियासत जो हमारी है, जो इसका एक अपना तर्ज तरीका है काम करने का, उसके लिए इतना पैसा ज़्यादा नहीं है। क्योंकि यहाँ पे डेली वेजर्स का मसला पेंडिंग है, रहबरे खेल, कई सारे मुलाजमीन, उनकी तनख्वाहों का बजट को देख कर ही वो सब चीज़ें होंगी। पुराने प्रोजेक्ट्स 5-6 साल के पैसे पड़े हुए हैं, डिफंक प्रोजेक्ट्स हैं, उनको वापस रिस्टोर करना है, शुरू करना है, कई सारी चीज़ों को वापस तब्दीली में लाना है, हाईवेज़ हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, कई सारी और भी चीज़ें हैं। उन सब चीज़ों को इम्पोर्टेंस देने के लिए हुकूमत ने जितना पैसा अलॉट किया है, शायद ये पैसा जम्मू कश्मीर के लिए काफ़ी नहीं हो सकता है। हमें लगता है कि ये पैसा कम हो सकता है और पैसा मिलना चाहिए जम्मू कश्मीर को और जम्मू कश्मीर में तरक्की होनी चाहिए। फ़िलहाल के तौर के ऊपर मैं आपको ये भी जानकारी देते जाऊँ कि हुकूमत की तरफ से कुछ बड़े फ़ैसले ज़रूर जम्मू कश्मीर के लिए लिए गए हैं, लेकिन सबसे बड़ा फ़ैसला कि 12 लाख की इनकम पे कोई भी टैक्स अब नहीं लगेगा। नो पेएबल टैक्स टिल 12 लाख इनकम। तो 12 लाख से ज़्यादा की अगर इनकम होगी तो उसके ऊपर जो है वो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ये जो 12 लाख तक की बात कर रहा हूँ, ये मैं बात कर रहा हूँ सैलरी के आउटकम के ऊपर। जिस तरीके से सैलरी रहती है एक मुलाजिम की, वैसे ही मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये एक इनिशिएटिव लिया गया है। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर के साथ।